सत्यराम, परमात्मा का भजन कैसे करना चाहिए, ये बात बता रहे। कई कई कहते थाके दादू, सुन सुन कहू क्या ले, लूण मिले गल पानिया, तासम चितियों दे। कई कई कहते थाके दादू, दादू जी महाराज कहते हैं उस परमात्मा के विषय में कहते कहते बहुत सारे आदमी थक गए। महाराज, परमात्मा कथनी का विषय नहीं है। वाणी के द्वारा परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो तो अवांग मनस अगोचर है। वो वाणी का विषय नहीं है, वो मन का विषय नहीं है, और वो इंद्रियों का विषय नहीं है। इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं कहीं कहीं कहते थाके दादू। बहुत सारे आदमी जो कहते कहते थक गए महाराज। और सुन सुन कहो क्या ले। मान लो हम ये समझते हो कि चलो कहने से परमात्मा नहीं मिलेगा तो सुनने से मिल जाएगा, तो कहते हैं सुनने से भी उसको प्राप्ति संभव नहीं है। सुनने से भी परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है महाराज। मैंने बहुत सारे आदमी देखे महाराज जो कथाओं की लिस्ट रखते हैं पूरे साल भर की, आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, बस उनका काम बस यही है, जहां जहां कथा होती है वहां वहां पहुंच जाते हैं। तो खाली कथा सुनने से क्या होने वाला, कुछ नहीं। दादू जी वही बात करते हैं, मतलब कई कई कहते थाके दादू, सुन सुन कहू क्या ले। तो फिर महाराज कैसे क्या करें तो बाद में अब तो दादू जी कहते हैं लूण मिले गल पानिया। जिस प्रकार से नमक पानी के अंदर मिल जाता है, उसमें घुल जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा से ओतप्रोत हो जाओ, उसमें मिल जाओ, घुल मिल जाओ महाराज। दादू जी महाराज पहले भी कह चुके हैं, रस्म चला गे नाम सो, राते माते होय, देखेंगे दीदार को, सुख पावेंगे सो। जो परमात्मा के अंदर रस फंस जाता है, जैसे साबुन जो है कपड़े के अणु अणु के अंदर मिल जाता है, इसी प्रकार से महाराज हम परमात्मा के अंदर ही लीन हो जाए। लूण मिले गल प्राणिया, तासम चित्त दे। इस प्रकार से यदि कोई चित्त देगा तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है महाराज। एक बार क्या हुआ महाराज, समुद्र के किनारे एक बैठक हुई और उसमें इस बात का विचार किया गया कि समुद्र की गहराई को नापना है। कैसे नापे, कौन जाएगा? तो महाराज एक नमक की पुतली थी, वो कहती है कि मैं नाप के आऊंगी। आगे चले जाओ। तो नमक की पुतली को समुद्र के अंदर छोड़ा गया और वो बीच में भी नहीं पहुंची थी, थोड़ी देर ही पहुंची और वो तो उसी के अंदर गल गई, उसी में विलीन हो गई। तो दादू जी महाराज ये बात कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती महाराज, परमात्मा का अनुभव भी नहीं होता है, परमात्मा तो स्वयं ही हो जाता है। जैसे नमक की पुतली का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो परमात्मा में ही लीन हो गई। इसी प्रकार से भक्त उसी में लीन हो जाता है महाराज। मीरा के बारे में आता है ना कि मीरा जो है मूर्ति के अंदर ही समा गई। तो परमात्मा के अंदर समा जाना होता है महाराज, अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता है महाराज। ये बात करें दादू जी महाराज। कहीं कहीं कहते थाके दादू, सुन सुन कहू क्या ले, लूण मिले गल प्राणिया, तासम चित्त दे। इस प्रकार से यदि कोई चित्त करे देगा, जो इस प्रकार से कोई स्मरण करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्राप्ति नहीं होती महाराज। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। एक अनुभव है महाराज, उस अनुभव को ही जो है परमात्मा की प्राप्ति कही जाती है। चलो अस्तु। उपनिषदों में आया नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। वाह वाह। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, इस आत्मा का जो ज्ञान है प्रवचन से नहीं होगा महाराज। कितने प्रवचन कर लो क्या फर्क पड़ता है। न मेधया, हम बुद्धि के द्वारा सोचे कि परमात्मा को हम जो है मतलब बुद्धि से मालूम कर लें, बुद्धि से उसका ज्ञान कर लें, तो वो भी संभव नहीं है। न बहुना श्रुतेन, और हम ये सोचें कि मतलब कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लें, बहुत सारे शास्त्रों को सुन लें तो उससे हमारे को आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, वो नहीं होगा ज्ञान से। तो फिर महाराज क्या करें? बस वही है,
दादू जी महाराज कहते हैं लूण मिले गल प्राणिया। जिस प्रकार से जो नमक पानी के अंदर विलीन हो जाता है, इसी प्रकार से अपने आप को विलीन कर दो, तो ही परमात्मा की अनुभूति होती है, अन्यथा नहीं। यही बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर कह रहे हैं। सत्य